रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है और हमने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। हमने अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 1.3। बच्चों 1.3 स्टार्ट की हुई है और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जोज नंबर भी 3। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कोज थीटा ओवर थीटा। बच्चों हमने एक फार्मूला किया था, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 के बराबर। बच्चों जो एंगल ऊपर है वही एंगल क्या होना चाहिए? नीचे। तो ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। बच्चों जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे होना चाहिए, किसके बराबर है? 1 के बराबर है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे लिमिट वाले क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों हमने ये फार्मूला उसके क्वेश्चन के ऊपर लगाना होता है। अब देखो जहाँ पर थीटे की जगह 0 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन गया? 0। हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते बच्चों, ये मसावी। इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा। अब बच्चों इसको क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई, ये दरमियान वाली लामत को चेंज करेंगे तो इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। बच्चों मसावी इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 थीटा अप्रोचेस 0 माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, तो हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया ओवर थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो बच्चों मसावी इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कोस स्केयर किसके बराबर है? साइन स्केयर के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? साइन स्केयर थीटा। नीचे हमारे पास थीटा आ गया इंटू 1 प्लस कोस थीटा। बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम? लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा, फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। बच्चों ये था साइन स्केयर, हम क्या कर देंगे? साइन थीटा ओवर थीटा। अब ऊपर एक साइन बचेगा, वो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। दोनों के ऊपर अलग-अलग क्या लगा देंगे? लिमिट लगा देंगे। देखो बच्चों जो एंगल ऊपर है, ऊपर भी थीटा है नीचे भी थीटा है, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे। ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। बच्चों जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, तो ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 1 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? 0। बच्चों क्या पुट कर देंगे? शून्य पुट कर देंगे। शून्य का मतलब क्या होता है? 0। साइन 0 0 के बराबर, कोस 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर। 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 3। बच्चों इसका जोज नंबर 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई, नीचे साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है। जब x की जगह यहाँ पर पुट करेंगे पाई, प्लस का पाई माइनस का पाई, नीचे क्या बन गया? 0। हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते। अब बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? नीचे वाली रकम को t के बराबर ले लेंगे, t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। बच्चों नीचे वाले फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, पाई माइनस एक्स। ये माइनस का एक्स है, इस तरफ आके प्लस का एक्स हो जाएगा। माइनस का एक्स इस तरफ आके प्लस का एक्स, पाई माइनस टी आ गया, प्लस का टी माइनस का टी। बच्चों क्या करेंगे? लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज
लिमिट भी चेंज करेंगे बच्चों। ये टी इसी तरह, ये पाई भी इसी तरह, इस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे पाई, तो टी इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा 0। तो बच्चों अब फंक्शन को क्या करना होता है, रिप्लेस। बच्चों ये नीचे वाली रकम टी के बराबर ले लेंगे, ये माइनस का एक्स इस तरफ आगे प्लस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का टी माइनस का टी हो गया। फिर इसके बाद हमने लिमिट को भी चेंज करना है, तो ये टी इसी तरह आ गया, ये पाई भी इसी तरह, इस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे पाई, माइनस का पाई प्लस का पाई कैंसिल, 0 आ गया। अब फंक्शन को रिप्लेस करेंगे बच्चों, लिमिट इसी तरह, अब टी अप्रोचेज 0, बच्चों टी अप्रोचेज क्या ले लेंगे 0, साइन इस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे पाई माइनस टी ओवर पाई माइनस एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर, टी आ जाएगा। बच्चों जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे साइन पाई माइनस टी, तो बच्चों ये साइन अल्फ़ा कोस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटे वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, माइनस है तो माइनस आएगा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा क्या हमारे पास टी, साइन पाई 0 के बराबर, कोस टी इसी तरह आ गया, माइनस कोस पाई -1 के बराबर है, तो साइन टी इसी तरह, 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी प्लस का साइन टी। बच्चों जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट टी अप्रोची 0, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी ओवर टी, इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया साइन टी। बच्चों जो एंगल ऊपर है वही एंगल क्या है नीचे, तो ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना है। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 7 जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। बच्चों जब x की जगह नीचे पुट करेंगे 0, डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन गया 0, हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे, इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। हमें पता है बच्चों साइन स्क्वायर x किसके बराबर है 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 के बराबर, ओवर 2 डिवाइड उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कोस 2x। बच्चों 2 साइन स्क्वायर किसके बराबर है 1 माइनस कोस 2x के बराबर है, तो बच्चों ये मसावी इसी तरह, लिमिट x अप्रोचेज 0, तो 1 माइनस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये लिमिट इसी तरह x अप्रोचेज 0, 1 माइनस कोस 2x किसके बराबर है 2 साइन स्क्वायर x के बराबर है, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर, नीचे x स्क्वायर इसी तरह आ गया। बच्चों 2 क्या है, इसको बाहर निकाल देंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर x सारे होल की स्क्वायर। बच्चों साइन के ऊपर भी स्क्वायर था, नीचे x के ऊपर भी स्क्वायर था, लिमिट अंदर लगाकर ऊपर सारे होल का स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों ये 2 इसी तरह, अब जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे, ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया इसका। बच्चों जोज नंबर 8, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस कोस x ओवर साइन स्क्वायर x। बच्चों जब इस x की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 के बराबर होता है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन गया 0, हमने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी। अब क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस कोस x ओवर साइन स्क्वायर x। बच्चों ऊपर वाली वैल्यू का क्या ले सकते हैं कॉन्जुगेट, ऊपर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे, दरमियान वाली लामत को चेंज करेंगे,
इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया ओवर साइन स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस कोज एक्स। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस कोज किसके बराबर है, साइन स्केयर के बराबर, नीचे साइन स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस कोज एक्स। साइन स्केयर के साथ कैंसल। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 ओवर 1 प्लस कोज एक्स। अब बच्चों लिमिट लगा देंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 शून्य पुट कर देंगे। बच्चों क्या पुट करेंगे, शून्य। शून्य का मतलब ही 0 है। बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, 1 प्लस कोस 0 1 के बराबर। ये 1 इसी तरह 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों इसका जोज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 8। नेक्स्ट जोज करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 10 सी कैन लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 सी कैंड एक्स माइनस कोज एक्स ओवर एक्स। बच्चों जब x की जगह नीचे 0 पुट करेंगे तो नीचे क्या बन गया, 0। हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते तो बच्चों क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिमिट इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस 0 सीकेंड को कर सकते हैं 1 ओवर कोज एक्स। सीकेंड 1 ओवर कोज आ गया, ये कोज एक्स इसी तरह, ये नीचे वाला x इसी तरह। तो फिर बच्चों मसावी फिर यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम। लिमिट इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस 0। अब ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा, कोज x, ये नीचे वाला x इसी तरह। बच्चों ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम। कोज कोज के साथ कैंसिल 1 आ गया। कोज को जब कोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोज स्केयर x आ गया, कोज स्केयर x आ गया। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह 1 माइनस कोज किसके बराबर है, लिमिट x अप्रोचेस 0 ओवर x, नीचे क्या आ गया था हमारे पास कोज x, 1 माइनस कोज साइन स्केयर x के बराबर। इसका बटा बच्चों क्या कर लेंगे, 1। बच्चों हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन स्केयर x ओवर कोज x, ये x ओवर 1 है, ऊपर जाके 1 ओवर x आ जाएगा, ऊपर जाके 1 ओवर x। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x। बच्चों एक साइन ले लिया और नीचे भी x के साथ डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या बच गया, साइन। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर कोज x। बच्चों ऊपर था मेरे पास साइन स्क्वायर, एक साइन लिख के नीचे x लिख दिया, ये वाला x, फिर साइन ओवर कोज अलहदा लिख दिया। बच्चों जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे, ये तो 1 के बराबर आ गया। अब इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दें, x की जगह 0, इस x की जगह भी 0, साइन 0 0 के बराबर, कोज 0 1 के बराबर, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था 10 जोज। अच्छा जोज नंबर 12, लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस 0, थीटा अप्रोचेस 0 टैन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। बच्चों साइन थीटे की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 के बराबर, तो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन गया, 0। हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका सिंपलीफाई करनी पड़ेगी। इसकी लिमिट इसी तरह थीटा अप्रोचेस 0, टैन हमें पता है साइन ओवर कोस थीटे के बराबर है, ये माइनस साइन थीटा इसी तरह आ गया ओवर साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों मसावी फिर हमने यहाँ पर लिखनी है इसके बिल्कुल इक्वल।
अब बच्चों क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या साइन क्यूब थीटा इसी तरह आ गया, ऊपर क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा कोज थीटा, कोज कोज के साथ कैंसल साइन थीटा। अब ये दरमियान वाली माइनस आ गई तो इस साइन कोज को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा इंटू कोज थीटा। बच्चों ये लिमिट इसी तरह, लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो, तो लिमिट इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो। अब ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोज थीटा ओवर कोज थीटा। नीचे हमारे पास क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा। बच्चों ये एक साइन इसके साथ कैंसल, 2 बच जाएगा, एक साइन बच्चों कैंसिल हो गया हमारे पास। लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो, 1 माइनस कोज थीटा ओवर कोज थीटा। बच्चों नीचे हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मसावी फिर यहाँ पर लिखेंगे, बच्चों साइन स्क्वायर का बटा 1 कर लेंगे तो लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो, 1 माइनस कोज थीटा ओवर कोज थीटा, तो ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बच्चों ये साइन स्क्वायर ओवर 1 है तो ऊपर जाके 1 ओवर साइन स्क्वायर हो गया। अब बच्चों नीचे फिर हमारे पास 0 बनता है, इसलिए हमें अब इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज, कोज थीटा ओवर कोज थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 मनफी कोज आ गया। अब इसको ऊपर वाली वैल्यू को क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। बच्चों इसको रेशनलाइज कर देंगे, ये दरमियान वाली लामत को चेंज करेंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे डिवाइड। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो, मनफी का फैक्टर प्लस का फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ओवर कोज थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोज थीटा। 1 माइनस कोज स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटे के। नीचे क्या आ गया, कोज थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोज थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो, साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर के साथ कैंसल। अब बच्चों नीचे डिनोमिनेटर के अंदर अब नीचे 0 नहीं बनता, अब डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे। तो बच्चों 1 इसी तरह आ गया, ऊपर 1 बचेगा, कोज थीटे की जगह 0, 1 प्लस थीटे की जगह 0। बच्चों नेक्स्ट स्टेप, ये 1 इसी तरह कोज 0 1 के बराबर, 1 प्लस 1, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के जोज थे जो कि हमने बड़ी आसानी के साथ कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n सारे की पावर n। बच्चों इसके अंदर हमने 2 फार्मूले किए थे, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n सारे की पावर n ओवर 1 किसके बराबर है, e के बराबर। यहाँ पर 1 होना चाहिए, इस दूसरी वैल्यू का उलट ऊपर होना चाहिए, इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल बच्चों ऊपर देखना है। अगर इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर है तो ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो दूसरा फार्मूला क्या था हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस x सारे की पावर x ओवर 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई के बराबर, 1 ओवर x। बच्चों इस दूसरी वैल्यू का उलट ऊपर देखना है। अगर इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उलट। ये 1 ओवर n है ना, ऊपर क्या होना चाहिए, n ओवर 1। ये x ओवर 1 है, ऊपर क्या होना चाहिए, 1 ओवर x। अगर बच्चों ये दोनों कंडीशन क्वेश्चन के अंदर मौजूद है तो इन दोनों को e के बराबर पुट कर देंगे। बच्चों इसी तरह हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी 1। बच्चों इस फार्मूले के अंदर दरमियान में क्या है, प्लस, तो दरमियान में क्या, ये प्लस ले लेंगे तो माइनस का 1 ओवर n, ऊपर ब्रैकेट लिख देंगे
तो ऊपर क्या है n। बच्चों इस दूसरी वैल्यू का क्या होना चाहिए, उलट ऊपर, इसका उलट क्या बनेगा, -n बनेगा, माइनस का n/1। ये 1/n है ना, इसका उलट क्या बनेगा, माइनस का n/1। ऊपर किस चीज़ की कमी है, माइनस की, तो बच्चों वो अपनी तरफ से माइनस लगा देंगे। लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस का 1/n ऊपर n ब्रैकेट। बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, माइनस की। बच्चों माइनस यहाँ पर भी लगा देंगे, ऊपर -1 भी लगा देंगे, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा ही हो जाएगा। अब बच्चों इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, बच्चों इसका उलट ऊपर मौजूद है, तो ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर। e के ऊपर पावर कौन सी आ जाएगी, -1। इसको लिख सकते हैं 1/e। पावर नेगेटिव की थी, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की होगी, तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट यूज करेंगे इसका। बच्चों ये दो फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n सारे की पावर n। बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। ऊपर क्या हमारे पास n। बच्चों हमने देखो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, 1 भी है। इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर देखना है। बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 3n/1। 1/n है ना, ऊपर क्या होना चाहिए, n 3n/1। बच्चों ऊपर किस चीज़ की कमी है, 3 की। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों, लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n ऊपर n ब्रैकेट। बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 3 की। देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1/3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ डिवाइड। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, तो ये सारा प्रोसीजर बच्चों किसके बराबर आ गया, e के बराबर। e के ऊपर पावर कौन सी आ गई, 1/3। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये जोज कौन सा था हमारा, 4 था। अब नेक्स्ट जोज करेंगे। लिमिट इसका जोज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 का। लिमिट x अप्रोचेज 0 1 + 2x² ओवर 1/x²। बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 0 1 + 2x² ओवर 1/x², ब्रैकेट लिख दें। बच्चों इस दूसरी वैल्यू का उलट ऊपर होना चाहिए। बच्चों इस दूसरी वैल्यू का क्या होना चाहिए, उलट ऊपर, इसका बटा 1 कर लेंगे, तो ये 1/2x² होना चाहिए। जबकि हमारे पास 1/x² मौजूद है, लेकिन इस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर देखना है। अगर बच्चों दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर है, तो ये सारा प्रोसीजर किसके बराबर कर देंगे, e के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, x² के साथ क्या होना चाहिए, 2। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम में हम शर्त उसकी पूरी कर देंगे। x अप्रोचेज 0 1 + 2x² ऊपर 1/x² ब्रैकेट। बच्चों यहाँ पर 2 की कमी है, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। बच्चों इस दूसरी वैल्यू का उलट ऊपर है, तो बच्चों ये सारा प्रोसीजर, ये वाला प्रोसीजर किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर। e के ऊपर पावर कितनी आ गई, 2। तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का जोज नंबर 7। बच्चों इसका जोज नंबर 11। लिमिट x अप्रोचेज 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x + 1, और x हमें क्या दे दिया, ग्रेटर देन x हमारा पॉजिटिव का है। बच्चों x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का। बच्चों हमें पता है 1/0 किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। e की पावर इन्फिनिटी भी, e की पावर इन्फिनिटी के बराबर है,
और ई की पावर, बच्चों ई की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर है? इन्फिनिटी के बराबर है। जब x की जगह 0 पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। नीचे भी क्या आ गया? इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। हमने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। लिमिट इसी तरह x अप्रोचेस 0। अब यहाँ से ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे? e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लेंगे। बच्चों ऊपर से हम क्या कॉमन ले लेंगे? अपनी तरफ से कॉमन लेना है e की पावर 1 ओवर x को। तो e की पावर 1 ओवर x कैंसिल 1 आ गया, तो इस 1 के बटे के नीचे आ गया 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x ओवर, नीचे से भी कॉमन ले लेंगे e की पावर 1 ओवर x। e की पावर 1 ओवर x कैंसिल 1 आ गया, माइनस प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसल। अब क्या करेंगे? लिमिट लगा देंगे 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0, 1 इसी तरह प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0। बच्चों ये नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करेंगे एरो लिखकर 1 माइनस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी मसावी। तो बच्चों ये 1 इसी तरह 1 ओवर इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर है? इन्फिनिटी के ही बराबर है। इन्फिनिटी आ गया 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। बच्चों 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर इन्फिनिटी डिवाइड के अंदर आ गई तो पूरी वैल्यू क्या कर देगी? 0। तो बच्चों हमारे पास 1 माइनस 0 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 ओवर 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था? हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट कर ली। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।